उखाड़ दी और अपना महल बना लिया। सुदामा जी डर गए। अच्छा घर चला गया तो चला गया, अब चली गई पत्नी भी चली गई, सुशीला कहाँ गई। अब जैसे ही सुदामा जी इधर उधर चक्कर लगाई रहे थे तो देखा किसी द्वारपाल ने देख लिया। अरे बताया कि कोई एक ब्राह्मण आया बड़ा चक्कर काट रहा है। जैसे ही उन्होंने बेंडो से देखा, खिड़की से देखा, अरे मेरे ये तो स्वामी आ गए। तुरंत ही अरे थालियां लगाओ दास दासियों से, चलो स्वागत करो स्वामी आ गए। और स्वागत करने के लिए सभी दास दासियों ने थाली लगाई और सुशीला थाली लेकर के सुदामा जी का स्वागत करने के लिए पहुंची आरती लगाकर। और सुदामा जी ने देखा अरे कोई रानी आ रही है, पूजा करने आरती करने लग रहा, जा रही होगी। तो सुदामा जी थोड़ा साइड हो गए। द्वारपालों ने कहा बोल सुदामा जी महाराज की। जैसे ही सुदामा जी ने लगाई सुदामा जी की जय जयकार लगाई तो सुदामा बोले अरे सुदामा तो नाम हमारो ही है, क्या पता शायद सुदामा नाम का कोई राजा होगा, कोई राजा होगा। तो इसीलिए साइड हो गए। और महाराज इधर क्या हुआ, सुदामा जी के पास सुशीला जी आ गई, आरती उतारने लगी। कहा देवी जी आप कौन हो। कहा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला। अरे सुशीला, जब ध्यान से देखा सुशीला तेरे दो दो चुटीला। तब सुदामा जी ने कहा सुशीला तू तो बिल्कुल बदल गई। तो ये तुम्हारे कृष्ण मित्र की कृपा है। कही ये महल देख रहे हो ये सब हमारे ही हैं। सुदामा जी बोले सच में कृष्ण तू बड़ो छलिया है, हमें तूने फूटी कौड़ी ना दई और ऊपर से वहां से तू ऐसे आकर के सब कुछ बना करके दे गया, सब कुछ दे गया और पता भी नहीं लगने दिया। ऐसे ही है भगवान, जब आपको देते हैं ना तो छप्पड़ मार के देते हैं और जब लेते हैं तो थप्पड़ मार के लेते हैं। बोले राधे राधे। तुम्हारा सुदामा जी ने कहा कि तुम्हें धन संपदा चाहिए थी, तुम्हें मिल गई। सुदामा जी ने कहा वाह मेरे कृष्ण। सुदामा जी ने तुरंत ही अपना ध्यान कृष्ण के चरणों में लगाया और भजन करने बैठ गए। सुदामा जी को कोई मतलब नहीं था। ऐसे हैं सुदामा जी का चरित्र इतना पावन। और बताइए देखिए सुदामा जी के नसीब में श्री क्षय लिखा था, मतलब लक्ष्मी नहीं है, लेकिन उस परमात्मा ने श्री क्षय की जगह पर अक्षय श्री कर दिया, कुबेर का भंडार भर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और सुदामा जी का चरित्र सुनाने के बाद बहुत ही सूक्ष्म कथा लेंगे। वसुदेव जी ने यज्ञ नारद जी के पूछने से यज्ञ किया। नारद जी से पूछा कि व्यक्ति का सत्कर्म व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, और बहुत कुछ पूछा, बहुत प्रश्न पूछे। तो नारद जी ने कहा कि यज्ञ करिए। आपने अभी पितृ ऋण चुका दिया है लेकिन अभी देव ऋण नहीं चुकाया है। तो यज्ञ किया और वसुदेव जी ने यज्ञ किया। उसके बाद देवकी माता ने एक दिन कहा कि बेटा मुझे पता है तू परमात्मा है, तूने अपने गुरुजी के पुत्र को लौटा दिया था, मरे हुए पुत्र को। तो तू जब अपने गुरुजी के पुत्र को लौटा सकता है तो हमारे मरे हुए पुत्रों को भी लौटा सकता है। तो भगवान ने अपनी माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाया है। और माता देवकी ने अपना जैसे ही अपने पुत्रों को देखा तो आनंद का पारावार नहीं रहा और तुरंत ही अपना स्तनपान कराने लग गई। जैसे ही स्तनपान किया भगवान का उच्छिष्ट दूध जैसे ही पान किया उन बालकों ने तो भगवान के धाम में चले गए। 6 बालकों ने प्रणाम किया और 6 के 6 भगवान के धाम को चले गए। अब मैया कहती रोती नहीं मुझे तो मेरे बच्चे चाहिए। तब भगवान कहते नहीं, देखिए आपने केवल ये कहा था हमें बच्चे दिखा दो, और बच्चे दिखा दिए। आपने स्तनपान करा दिया हमारा उच्छिष्ट, हमारा झूठा। अब जैसे ही उन्होंने पान किया तो वो चले गए धाम में। अब भगवान ने ऐसे समझाया है। इसके बाद कहते हैं कि वेद स्तुति की है
जय 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 जा मजित दोष विवेक गुणा। बहुत अच्छी सुंदर वेद स्तुति की, और वेद स्तुति का बहुत मर्मज्ञ विषय है। समय कम है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, झांकी वगैरह की वजह से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बहुत सूक्ष्म में कथा लेंगे। इसके बाद प्रभु की वेदों ने स्तुति की, और इधर भगवान ने एक बार सुभद्रा से अर्जुन का विवाह कराया, और जब अर्जुन का विवाह कराया, इधर क्या हुआ, एक बार भस्मासुर भोले बाबा से वरदान मांग लिया, तो भस्मासुर का उद्धार किया, भोले बाबा के पीछे ही पड़ गया था। कहा कि हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अब वो भोले ही बाबा के पीछे पड़ गया। पार्वती जी अच्छी लग गई, कह रहा इनके ऊपर हाथ रख देंगे ये मिल जाएंगी। अब वो भोले बाबा के पीछे पड़ गया, भाग रहे हैं भोले बाबा और कह रहे नारायण अब तो बचाओ तुम। नारायण भगवान ने अपने छल से भस्मासुर का उद्धार किया। बोले जैसे ही प्रकट हो गए, बोले हमारे तो पतिदेव हमें तो सिर पे हाथ रख के डांस करके दिखाते हैं। अब जैसे ही दिखाया फिर कहा अच्छा तुम ये बताओ कि तुम भाग क्यों रहे थे, भोले बाबा के पीछे क्यों भाग रहे थे। कारे इसने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। अरे तुम भी इसके चक्कर में आ गए। भगवान छोटे से बालक बन के आए और कह रहे हैं तुम भी इसके चक्कर में आ गए। कई जगह ऐसा भी लिखा होता है कि पत्नी बन के आए हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है भगवान जैसे ही भस्मासुर दौड़ रहा था तो भगवान एक बालक एक ब्राह्मण बन के आए हैं और कहा रे तुम भी इस पागल के चक्कर में। तो पागल है ये तो बस चिलम लगा लेता है, भांग पी लेता है, बस मदमस्त रहता है, डोलता रहता है, तुम भागते वैसे ही तुम्हारा पसीना छूट रहा है। एक बार इसने हमें भी दे दिया था वरदान, हम भी ऐसे ही भाग रहे थे। कह नहीं इसने मुझे सही में वरदान दिया है। अच्छा तो आजमा के देख लो पहले। अच्छा आजमा के देख ले कैसे, कि अपने ऊपर हाथ रखो देखो भस्म होते हो कि नहीं। अच्छा तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है। अरे भैया मैं कौन सा कह रहा हूँ, तुम पूरा रख लो, पहले थोड़ा सा रखो, अगर तुम्हें गरम गरम मालूम पड़े तो मत रखना, ना मालूम पड़े तो देख लेना झूठा है ये तो। अब उसने कहा ये बात सही कही, हमने आपको बताया मूर्ख और शंख दूसरों के बजाने से बजता है। और उसने धीरे से हाथ रखा कि गरम गरम मालूम पड़ रहा है क्या भैया, कि नहीं तो और आगे बढ़ाओ। और आगे बढ़ाया कि देखो गरम मालूम पड़ रहा है कि नहीं, कि तो रखा ही लो। अब माने रखा तो तुरंत ही भस्म हो गया। फिर नारायण भगवान ने कहा ब्रह्मा जी भोलेनाथ ऐसे लोगों को इतना बड़ा वरदान नहीं देना चाहिए, पता लगे अपने आप को ही भगना पड़ जाए। तो ऐसे भी भक्त हुए हैं। बताइए पहले तपस्या की, फिर वरदान मांगा, फिर जिनसे वरदान मांगा उन्हीं की पत्नी के पीछे पड़ गए। बोले राधे राधे। भगवान ने भस्मासुर का उद्धार किया और इसके बाद दशम स्कंद का विराम होता है। एकादश स्कंद में भगवान ने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया है और 24 गुरुओं का वर्णन करके श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं पहले 24 गुरुओं का वर्णन केवल श्लोक मात्र से सुन लेते हैं। पृथ्वी वायुराकाशा मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। कहते हैं भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। गुरु कौन से ये भी ध्यान रखना, दीक्षा गुरु नहीं। दीक्षा गुरु तो एक ही होना चाहिए, गुरु में समर्पण एक ही में होना चाहिए, लेकिन शिक्षा गुरु आप कितने भी बना सकते हो। तो शिक्षा गुरु दत्तात्रेय महाराज ने 24 बनाए हैं। और इसके बाद प्रश्न उठाए महाराज कि सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा लोग, किसी ने कहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तब प्रश्न उठा संतों में
संतों में प्रश्न उठा, सबसे ऐसे एक बार कुछ बात आ जाती तो कहते हैं सबसे बड़ा कौन, तो का धरती बड़ी है तो शेषनाग पर क्यों टिकी, कि बड़ा फिर शेषनाग, कि शेषनाग बड़ा है तो भोलेनाथ के गले में क्यों पड़ा, कि फिर भोलेनाथ बड़े तब फिर भोलेनाथ बड़े तो फिर कैलाश पर्वत पे क्यों पड़ा, का पर्वत बड़ा तो रावण के हाथों से क्यों उठा, फिर कहा रावण बड़ा, फिर रावण बड़ा तो फिर राम के हाथों से क्यों मरा, फिर कहा राम बड़े, तब कहा जब राम बड़े तो फिर अपने भक्तों के पीछे क्यों पड़े। बोले राधे राधे। तब कहा कि सबसे बड़ा भगवान का नाम। बोलिए एक बार जय श्री राधे। और यहाँ पर क्या हुआ, हंस पाख्यान सुना करके श्री सुखदेव बाबा कहते हैं एक बार, उसके बाद कहते हैं सुखदेव जी महाराज एक बार क्या हुआ, चातुर्मास में कुछ संत लोग आए। जो संत होते हैं वो चातुर्मास में एक ही जगह रह करके भजन करते हैं। तो महाराज चातुर्मास में बुलाया और भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हुआ। भगवान ने एक दिन सोचा कि बताओ हमारा 56 करोड़ परिवार हो गया, 16,108 उनके 10-10 पुत्र, एक कन्या, लगा लेना आप घर में अपने गणित। तो जब 56 करोड़ फिर उनके नाती पोता, 56 करोड़ परिवार हो गया। भगवान ने कहा हम तो धरती का बोझ हटाने आए थे, लेकिन हमारा परिवार ही धरती का बोझ बन जाएगा। तो भगवान धरती का बोझ अपना परिवार ना बने, भगवान ने लीला रची और भगवान ने संतों को बुलाया चातुर्मास के लिए। इधर क्या हुआ, जो भगवान के कुछ जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे, लेकिन इधर क्या हुआ, सांब नाम का जो पुत्र था उसने कहा ये वैसे ही संत माला सटकाए रहते हैं, अपना माथा पोत के रहते हैं, क्या इनमें कुछ आता जाता इन्हें है कि नहीं, चलो परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा ली महाराज, तो सांब के पेट में किसी ने कपड़ा बांध दिया और कहा, कपड़ा बांध दिया, उसके बाद साड़ी वाड़ी पहन के बढ़िया मेकअप करके संतों के सामने खड़ा कर दिया। महाराज ये बताइए हमारी भाभी के क्या होगा, बच्चा या फिर बच्ची। अब संत सब नजर टिका टिका के देखें, कोई मस्तक रेखा देखें, कोई हस्त रेखा देखें, अब कछु समझ में ना आया। तो वहीं क्या नाम दुर्वासा ऋषि सभा में बैठे हुए थे, बहुत क्रोधी। उन्होंने कहा आइए हम बताते हैं। समझ गए वो कि ये हास परिहास कर रहे हैं, आइए हम बताते हैं। कहा अच्छा तुम लोग हमसे हमारी परीक्षा लेते हो, जाओ तुम्हारी भाभी के मूसल पैदा होगा और वही मूसल तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देगा। संत का अभिशाप लगा, जैसे ही धोती खोली, कपड़े खोले, तुरंत ही लोहे का मूसल प्रकट हो गया। अब सभी को लगा अगर संत के कहने से मूसल निकला तो फिर ये हमारे वंश को भी नाश कर देगा। तो जाके उग्रसेन को बताया, उग्रसेन ने खूब डांटा बच्चों को, अरे तुमने ब्राह्मण और संतों की परीक्षा ली, अगर भगवान कृष्ण को पता लग गई तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, इसलिए किसी को ये बात ना पता लगे। डांट करके फिर वो मूसल पिसवाया और नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन जो मूसल पिसा हुआ था वही एरिका नाम की घास में परिणित हो गया और वो बड़ी बड़ी हो गई। इधर क्या हुआ, यदुवंशियों ने इतने बिगड़ गए थे, इतने बिगड़ैल हो गए थे, मदिरा पान कर करके और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए। देखिए जब बोझ बन जाए भगवान का भी परिवार तो भगवान अपनी लीला करके अपने परिवार को भी समाप्त करवा देते हैं। बोलिए राधे राधे। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो फिर नदी के किनारे पहुंच गए। उस एरिका नाम की घास को तलवार की नोक जैसी पहनी एरिका नाम की घास, और एरिका नाम की घास को लेकर के एक दूसरे को मार रहे हैं, जैसे मार रहे हैं, गला कट रहा है, हाथ कट जाता है, इतनी पहनी। महाराज कुछ ही यदुवंशी बचे हैं, वरना सब यदुवंशी खत्म हो गए।
और इधर दाऊ भैया भी यमुना जी में गए हैं और भगवान की आज्ञा पा करके तुरंत ही जलाशय में शेषनाग बन के चले गए। बोलिए दाऊ जी महाराज की। जब दाऊ जी चले गए और इधर भगवान कृष्ण बैठे हैं पेड़ के नीचे, पैर ऊपर करके, एक पैर के ऊपर पैर, और एक बहेलिया आया और बहेलिए ने तुरंत ही वो बाण से, तीर से, अपने धनुष बाण से बाण मार दिया, भगवान के पैर में लगा। अब उसने सोचा कोई हिरण होगा, लेकिन आवाज नहीं हुई तो दौड़ के आया, देखा भगवान है, चरणों में लौट गया। महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे तो मर जाना चाहिए। भगवान कहते नहीं नहीं, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि मैंने भी तुझे एक बार छल से मारा था। बताइए किसको मारा था? बोलिए, पता है किसी को? बाली को। तो भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, अब तू मेरे धाम को जा। और भगवान ने बैली को अपने धाम को भेज दिया। भगवान भी इस धराधाम को जब छोड़ के जा रहे थे तो उद्धव जी को उपदेश देके गए। उद्धव जी ने उपदेश जब लिया और भगवान से कहा कि भगवान यदि आप धराधाम को छोड़ के चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? अरे क्या होगा फिर? तब कहा मैं धराधाम को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि। कहते हैं मैं धराधाम को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सीधे भागवत में भगवान समा गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान भागवत में समा गए और कहा कलयुग में जो भी भागवत सुनेगा उसे मेरा साक्षात्कार हो जाएगा और मेरी परम भक्ति मिलेगी। इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित अब बताइए, अब तुम्हें डर लग रहा है? परीक्षित ने कहा नहीं महाराज, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। तब इधर परीक्षित को डसने के लिए जो सर्प आया, परीक्षित ने तुरंत ही अपना आसन लगाया, प्राणायाम चढ़ाया और अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में लगा दिया। आत्मा निकल गई और जैसे ही तक्षक आया उसने केवल शरीर को डसा। श्री सुखदेव महाराज जैसे ही जाने लगे, आइए हम भी सुखदेव महाराज को 2-4 लाइनों में